Jai Hind everyone, my name is Nikita and I welcome you all to my daily current affairs classes. Friends, so in this video we are going to talk about February month's weekly current affairs. This is our third week of February. So इसमें जितने भी important वीडियो हो, जितने भी important questions होंगे, हम उनसे related सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Let's get started. सबसे पहले हम वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट है 15 से लेके 22 ऑफ फरवरी के वो डिस्कस करते हैं. ओके, सो पार्ट 1, द मेगा समिट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द फरवरी मंथ. इवेंट नेम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026. कब हुई है? 16 से 20. इसका वेन्यू कहाँ है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली. द थ्री सूत्रास, people, planet, and progress. You need to remember the 7 chakras: safer AI, innovation, human capital, etc. Delhi, in New Delhi Declaration, it was adopted by nearly 85 countries for inclusive AI. AI Impact Event, launch of AI for everyone, prototype, multilingual AI. If we talk about the global support, President Emmanuel Macron, कहाँ के हैं ये प्रेसिडेंट? फ्रांस की. एंड प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, ब्राजील की, वर अमंग द की अटेंडर्स. इफ वी टॉक अबाउट भाषिनी, डिजिटल इंडिया भाषिनी डेमोन्स्ट्रेटेड ओपन सोर्स वॉइस टेक्नोलॉजीज एट द समिट. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पार्ट 2, नेशनल स्टेट न्यूज. ओके, सो बांग्लादेश पीएम ने शपथ ली है. कौन बने हैं? तारिक रहमान. इन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सेरेमनी फॉर तारिक रहमान. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट यूपी बजट. जो इंपॉर्टेंट स्टेट हैं यूपी, एमपी, उत्तराखंड, असम, इन लोगों ने क्या किया है? अपना अपना बजट पेश किया है. तो हम बात करते हैं यूपी के बजट की. सबसे पहले 9.13 ट्रिलियन बजट का इन्होंने रिकॉर्ड किया है. मध्य प्रदेश 11.14% इसकी जीडीपी ग्रोथ. नेक्स्ट उत्तराखंड की बात करते हैं. लॉन्च ऑफ हिमालयन हेल्थ कार्ड फॉर रिमोट माउंटेन्स रीजन. इनके जितने भी इंपॉर्टेंट बजट है अपने अपने स्टेट वाइज आप देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं 30 न्यूज की. असम स्टेट फ्रूट काजी नीमू, जो कि सिट्रस लेमन है, इसको ऑफिशियली मतलब स्टेट फ्रूट का दर्जा दिया गया है. इंडिया फर्स्ट एपिग्राफी म्यूजियम फाउंडेशन स्टोन लेड इन हैदराबाद. सूरजकुंड मेला जो है कंक्लूडेड दिस वीक, एक पार्टनर नेशन है कजाकिस्तान के साथ किया है. नीति आयोग का प्लान की बात कर लेते हैं हम. एम्बिशियस क्लीन एनर्जी ब्लूप्रिंट रिलीज्ड फॉर आंध्र प्रदेश. तो नीति आयोग ने क्या किया है? एम्बिशियस क्लीन एनर्जी का ब्लूप्रिंट रिलीज किया है. वेयर? इन आंध्र प्रदेश. न्यू टीडी वैक्सीन, जेपी नड्डा लॉन्च्ड इंडिजीनियस टिटनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन एट सीआरआई कसोली. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन launched of Raj Amps for AI based farming in राजस्थान. फरवरी मंथ की जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट 3, बैंकिंग एंड इकोनॉमी. 90 न्यूज, ट्रेड डील्स इम्पैक्ट. आरबीआई बुलेटिन रिपोर्ट सर्च मतलब क्या होता है? बढ़ गई है. एन एफ पी आई ड्यू टू ट्रेड पैक्ट्स विद यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टी प्लस ओ सेटलमेंट. फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस टी प्लस ओ सेटलमेंट? इसमें बताया है सेबी ने, SEBI स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बिगेन द पायलट रन फॉर सेम डे स्टॉक मार्केट सेटलमेंट. सेम ही डे में स्टॉक मार्केट जो होगा उसका सेटलमेंट होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज 21, इंडो यूएस ट्रेड डील, मार्केट हिट्स वीकली हाइज फॉलोइंग द ऑफिशियल ट्रेड अनाउंसमेंट. फिस्कल डेफिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. बजट 2026 to 2027 reaffirms glide path toward 4.0%. You need to remember this. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कासा, CASA माइलस्टोन, डिजिटल रूपी, ई रुपीज की अगर बात करते हैं, इसके अंदर क्या हुआ? कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं? 5 मिलियन डेली इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं. अगर हम बात करते हैं इरेडा एंड पीएनबी क्या है यहाँ पर? पंजाब नेशनल बैंक. इन्होंने MOU साइन किया है, जॉइंटली फंडिंग एग्रीमेंट फॉर लार्ज स्केल ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट. नेक्स्ट LGD विच स्टैंड फॉर लॉस गिवन डिफॉल्ट. गाइडलाइंस जिन्होंने किसने की है? आरबीआई ने की है. अगर हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व की, इंडिया रिजर्व हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ $645 बिलियन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स तो वहां पर इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली डेटा रिलेटेड. नेक्स्ट
We'll talk about the part 4, awards and appointments. पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं सबसे पहले. गवर्नमेंट अनाउंस्ड 131 अवार्ड्स पद्म विभूषण टू धर्मेंद्र एंड वी.एस. अच्युतानंद. JAM फाउंडर अवार्ड शिबू सोरेन विथ ऑर्डर फिर कन्वर्ट विद द पद्म विभूषण. इनको मिला है पद्म भूषण. अगर हम बात करते हैं उदय कोटक की, awarded Padma Bhushan for his contribution to trade and industry. So Uday Kotak is related to trade and industry. If we talk about Gyanpith Award 58, तो ये मिला है गुलजार को, श्री गुलजार जी को और राम भद्राचार्य. अगर गुलजार जी की बात करते हैं तो ये उर्दू शायर हैं, और अगर हम राम भद्राचार्य जी की बात करते हैं तो ये संस्कृत के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 5, विच इज आर साइंस एंड टेक एंड स्पोर्ट्स. फ्रेंड्स, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है जिसमें हमारी इंडिया ने टॉप किया है. और कहाँ पर हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है. इंडिया हैज गॉट 94 मेडल्स हियर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज दोस्ती. सो यू नीड टू रिमेंबर 3 कंट्रीज, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. एक्सरसाइज दोस्ती इन तीनों कंट्रीज में होती है. नेक्स्ट, if we talk about Wings India 2026, वेरी इंपॉर्टेंट. विंग्स इंडिया आपको लर्न करना है कहाँ पर हुई है? हैदराबाद में हुई है. एशिया की सबसे बड़ी एविएशन शो. एविएशन समझते हो आप? ये एयरलाइन से रिलेटेड है. नेक्स्ट, फर्स्ट सोलर एलिप्स विटनेस ग्लोबली ऑन ट्यूसडे February 17. Next, if we talk about Antarctica discovery, scientists linked blood falls to specific glacier movements this week. तो अगर आपको टर्म मिलती है, ये यूपीएससी में भी आ सकता है, ब्लड फॉल्स जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? अंटार्कटिका की डिस्कवरी से रिलेटेड है. यहाँ पर इसकी खोज की हुई है. टू स्पेसिफिक ग्लेशियर मूवमेंट इन दिस वीक. इफ यू टॉक अबाउट बैडमिंटन विक्ट्री, इंडियन विमेंस टीम क्रिएटेड हिस्ट्री एट एशिया टीम चैंपियनशिप. तो एशिया टीम चैंपियनशिप है वो किसने जीती है? इंडियन टीम ने जीती है. किस फील्ड में? बैडमिंटन में. नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स, नाउ दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड our one liner. Now we'll talk about the MCQs in question answer forms. There are 4 options and you need to answer if you remember. So first, our first question is, what is the name of vaccine launched by the Union Health Minister at the Central Research Institute Kasoli? So our correct answer is tetanus and adult diphtheria vaccine. Next, which country announced plans to deploy 8 exaflop supercomputers in India to sovereignty AI infrastructure? So friend, the correct answer is option number 3, United Arab Emirates. पहले मुझे भी ये न्यूज़ याद नहीं थी. जब से मैंने वीडियो करेक्ट करना शुरू किया है बनाना, मुझे भी सारी न्यूज़ लर्न होने लगी है. आप लोग भी बनाना शुरू करो. नेक्स्ट, which country was defeated by the United States to win gold medal in women's hockey at Winter Olympics 2026? So our correct answer is option number B, Canada. अब आप मुझे ऑप्शन में बताओगे कि विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ हो रहे हैं. नेक्स्ट, इंडिया assumed the chairmanship of India Ocean Naval Symposium IONS for which term? So correct answer is option number 4, 2026 and 2028. Now, if we talk about which bank has partnered with Indigo to launch co-branded travel credit cards in February 2026? So our correct answer is Axis Bank. Next, which state's cabinet approved the construction of a 4,200 acre greenfield international airport in Sonepur? So our correct answer is option number B, Bihar. Next, which initiative for exclusive economic zone fishing was launched at Veeraval, Gujarat? So our correct answer is Access Pass Scheme. So friends, Access Pass Scheme is related to Gujarat. Why is it in news? Because एक initiative है exclusive economic zone. If you are related, you know this term, exclusive economic zone. Fishing was launched at Veeraval, Gujarat. Next, which university honored 5 eminent science academicians with lifetime achievement awards at the International Conference on Chemistry in Multidisciplinary Research 2026? So our correct answer is option number A, Nagaland University. Friends, please avoid this noise from my side. Where was the 13th edition of Exercise Milan 2026 inaugurated? So our correct answer is option number 4, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. Who became the
youngest keynote speaker at the India AI Impact Summit 2026. So our correct answer is option number B, Ranveer Sachdeva. So friends, that's how we have completed our 10 questions. Now let's jump to the another 10 question. India and the United Kingdom launched the Offshore Wind Task Force under which vision framework? So our correct answer is option number 1, Vision 2035. India and Switzerland reaffirmed their commitment to expand economic and strategic cooperation under which partnership agreement? So correct answer is option number B, India EFTA, Trade and Economic Partnership Agreement. Next, where was the Vibrant Villages Program 2 VVP2 launched by Union Minister Shri Amit Shah? So our correct answer is option number A, Nathanpur, Assam. Our next question is the Vibrant Village Program 2, which has launched, is being implemented across how many states and union territories? So our correct answer is option number A, 15 states and 2 union territories. Friends, जो यहाँ पे 2 union territories दी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है. First is Jammu Kashmir and second is Ladakh. Next, which state approved the native card bill to issue a native card as an authoritative document for government services? So our correct answer is option number B, Kerala. Badi Energies is set to establish India's largest lithium battery gigafactory in which state? So our correct answer is option number C, Andhra Pradesh. The Indian Institute of Corporate Affairs constituted a high-level advisory group on ease of doing business under whose chairmanship? So correct answer is option number B, Shri Gyaneshwar Kumar Singh. Which state hosted the Ithakodi festival in 2026? So correct answer is option number D, Jharkhand. Which city has been selected as a host for the Earthshot Prize 2026? So our correct answer is option number C, Hyderabad. Friends, you need to remember that this Earthshot Prize is related to environment. Environment में दिया जाता है. Next, where is IIT Madras Global Research Foundation set to establish its first applied artificial intelligence innovation center? So our correct answer is option number C, Dubai Commerce City. Next, in which Indian state did the, so friends, that's how we have completed our 10 question. Now we'll jump to the 10 more question. In which Indian state did the Tibetan community celebrate the New Year festival Losar in 2026? So our correct answer is option number C, Himachal Pradesh. What was India's overall unemployment rate among persons aged 15 years and above in January 2026? So please remember, please mark this question. This is very important question. So our correct answer is option number C, 5.0%. What was India's overall unemployment rate? Okay. Next, what was the total amount of the interim budget presented for the financial year 2026 to 2027 in Assam? So correct answer is option number C, 62,294 crore. Which bank has launched the Hello Cashback credit card, a fixed deposit backed credit card? So our correct answer is option number 4, IDFC First Bank. Next, in February 2026, Air India signed a memorandum of understanding to establish a joint business agreement with which company? So our correct answer is option number 4, Lufthansa Group. Which? Lufthansa Group. Next, who was conferred the CEO of the Year award at the 24th edition of the Business Leader of Year 2026 event? So correct answer is option number B, Subodh Gupta. In which city did the Indian Army host the inaugural United Nations Fellowship training program on small arms and light weapons control? So our correct answer is option number 1, Jabalpur. Defense Research and Development Organization, which stands for DRDO, conducted a successful qualification level load test for which component of the Gaganyaan program? So our correct answer is option number 1, Gaganyaan rogue parachute.
Friends, if you don't know when was the DRDO founded, just tell me in the comment section. वैसे ये 1958 में इसको हमने स्थापित किया था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली. Next, the qualification level load post for the Gaganyaan drogue parachute was conducted at which DRDO facility? ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है. So the correct answer is option number B, Rail Track Rocket Sled Facility TBRL चंडीगढ़. बाकी आपको याद रखना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा. डिफेंस स्पेस एजेंसी फैसिलिटी कहाँ है, बेंगलुरु. इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ है, हमारी चांदीपुर में है. चांदीपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में. नेक्स्ट, if we talk about Larsen and Toubro partnered with which company to build sovereign scalable AI factory infrastructure in India? So correct answer is NVIDIA. फ्रेंड्स, NVIDIA क्या है? NVIDIA एक US रिलेटेड कंपनी है जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों पर काम करती है. Next, that's how we have completed our 10 more question. Now we'll jump to the 10 more question. The National Commission for Scheduled Tribes celebrated its DATS Foundation Day in February 2026. So our correct answer is option number C, 23rd. तो फ्रेंड, यहाँ आपको ये डेट भी याद रखनी है, इसमें नहीं लिखी है. 19 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाउंडेशन डे, 19 फरवरी. Next, the India-France National Center for Excellence in Aeronautics at Kanpur is being set up under which scheme? So correct answer is option number 1, Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs, PM Setu. What is the theme of World Day of Social Justice 2026? So correct answer is option number 4, renewed commitment to social development and social justice. Next, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) flagged off for the first GI tag Salem Sago consignment from where to where? मतलब क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, एक GI tag सालेम सागो है जो हमने यहाँ का कंसाइनमेंट पूरा किया है. कहाँ से कहाँ किया है, हमने सालेम तमिलनाडु से कहाँ भेजेंगे, हम इसको कनाडा भेजेंगे. नेक्स्ट, India held its first joint working group JWG meeting on horticulture cooperation along with which country? So our correct answer is option number 1, New Zealand. Who is the author of the book titled The Sage Who Reimagined Hinduism, The Life Lessons and Legacy of Sri Narayan Guru? So the correct answer is option number 4, Dr. Shashi Tharoor. Shashi Tharoor क्या है, member of parliament है. कहाँ से, राज्यसभा में. Next, where was the 6th National Rafting Championship, the ultimate river battle, inaugurated? So our correct answer is option number B, Shivnot Doda. Where was the 6th National Rafting Championship? This is repeated question. What is the name of the initiative launched on the Bhashini National Infrastructure at the India AI Impact Summit 2026? So the correct answer is option number C, Voice Era. Next, which country has set the Guinness World Records of the most plays received for an AI responsibility campaign in 24 hours? It's the India AI Impact Summit 2026. This is none other than our country, India. Okay, we have taken pledge in 24 hours. किसके लिए, AI Impact Summit. So friends, tell me, हम जो AI Impact Summit है ये कहाँ पे कर रहे हैं? हम इसको कर रहे हैं न्यू दिल्ली भारत मंडपम में. ठीक है, इसके 3P आपको याद रखना है. प्लीज कमेंट में 3P कौन कौन से हैं. The RBI has mandated the use of unique transaction identifier UTI for all OTC derivatives trades effective from which date? Very important question for banking. So correct answer is option number C, January 1st 2027. So thank you friends, that's how we have completed our 45 questions with one liner. I hope this video will help you. Thank you so much for listening to me.